संतान नहीं हुई, 60,000 वर्ष बीत गए तो उनको नींद आना बंद हो गई। क्योंकि जब कोई मानसिक तनाव में होता है भयंकर, इतने लोग बैठे, अगर किसी को तनाव जिंदगी में हुआ हो मानसिक, तो उसे पता होगा कि रातों की नींद उसकी उड़ जाती है। नींद नहीं, अगर किसी कन्या बैठी है सयानी 30 साल की हो गई और लड़का ढूंढा नहीं मिल रहा ढूंढे, तो उसकी रात में नींद बाप की उड़ जाती है। हाँ हाँ भी करता है। तो राजा की जो है जब नींद उड़ गई दशरथ जी की, तो रात में उठ पड़े, रात में 12-1 बजे। तो क्या करें, तो उन्होंने कहा अब चलते हैं शिकार खेलने के लिए। तो रात में चल दिए 2 बजे शिकार खेलने के लिए। अब 2 बजे शिकार खेलने के लिए चल दिए तो पहुंच गए सरयू के किनारे जंगलों में, और वहीं पर श्रवण कुमार जी अपने अंधे माता पिता को लेकर सारे संसार में भ्रमण करा करके और सरयू के किनारे उनको बैठा करके और उनके पीने के लिए जल लेने के लिए गए थे। और घड़े से जब जल भरने लगे तो घड़े से पानी भरो अगर नदी से, तो डब 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 की आवाज आती। दशरथ जी ने सोचा कि मृग जो है पानी पी रहा है, और दशरथ जी ने क्या किया, उनको शब्दवेदी बाण का ज्ञान था, लेकिन नींद न आने के कारण उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। जैसे कि संतान न हो किसी के और फिर नींद ना हो उसकी, तो आधा पागल हो जाएगा वो। तो दशरथ जी ने वो शब्द का भेद नहीं सोचा कि ये आवाज किसकी है, जानवर की आवाज है कि इंसान की आवाज है कि घड़े की आवाज है, इसका बिना भेद के ही उन्होंने सोचा कि रात के 2 बजे है, इस समय आदमी तो कोई होगा ही नहीं, जानवर ही होगा। और उन्होंने बाण छोड़ दिया। और बाण छोड़ दिया, और श्रवण कुमार का काम यह था कि श्रवण कुमार हर समय राम राम करते रहते थे, हर समय भगवान के परम भक्त श्रवण कुमार जी। तो दशरथ जी का बाण जब लगा उनके जैसे, तो राम राम ही कर रहे थे, तो राम निकला, बाण लगा तो प्राण निकल गए श्रवण कुमार के उसी समय। तो श्रवण कुमार को वैकुंठ प्राप्त हुआ, क्योंकि कोटि कोटि मन जतन कराही और अंत राम कहे आवत नहीं। बड़े यतन करने पर भी मरने के समय राम का नाम नहीं निकलता मुंह से। और श्रवण कुमार जी का नाम निकला राम का, और मृत्यु हो गई, तो उनको वैकुंठ प्राप्त हो गया। वैकुंठ प्राप्त हो गया। अब जो है, अब जब मरता आदमी का तीर लगा तो आवाज तो आएगी ही, आवाज हे राम। अब इनको सोचा कि मानव है कोई, तो वहां गए किनारे देखने के लिए, तो एक जवान आदमी पड़ा हुआ, बाण लगा उसकी। दशरथ जी को बहुत भयंकर दुख हुआ, बड़ी घृणा हुई, बड़ी ग्लानि हुई। वही शब्द है भय ग्लानि, ग्लानि उससे हुई, सुतनाही का बाद में बात है। ग्लानि उससे हुई कि हमसे ब्रह्म हत्या हो गई, श्रवण कुमार ब्राह्मण थे, ब्रह्म हत्या हो गई हमसे तो। और दशरथ जी जो है डर के मारे बैठ गए वहीं पर, त्राहिमाम करने लगे, भगवान को याद करने लगे। तब तक वहीं पर माता पिता जो बैठे थे उनके, तो वो बोल पड़े कि बेटा श्रवण कहाँ रह गए तुम। दशरथ जी कुछ बोल नहीं पाए, सामने गए कि श्रवण कुमार की मृत्यु हो चुकी है, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ, हमसे गलती से जो है अपराध हो गया, और आपके पुत्र के बाण मैंने मार दिया जानवर समझ करके, उसकी मृत्यु हो गई। और वही क्रोध आ गया। वो बड़े नामी गिरामी मुनि थे उनके पिता अंधक मुनि, उन्होंने श्राप दे दिया, इस प्रकार पुत्र विरह में हमारी मृत्यु होगी, ऐसे में तुमको श्राप देता हूं कि तुम्हारे पुत्र विरह में तुम्हारी मृत्यु होगी। घोर श्राप दे दिया। श्राप को सुन करके दशरथ जी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज आपका ये श्राप सत्य सिद्ध नहीं होगा। तो अंधक मुनि ने कहा कि आज तक मेरा कोई श्राप या आशीर्वाद निष्फल नहीं हुआ है, तो संतान आपके, तो कहा कि संतान तो मेरे है ही नहीं कोई, 60,000 वर्ष बीत गए, 700 विवाह किए, सारे उपाय कर लिए, कोई संतान नहीं हुई, तो अब क्या संतान होगी, तो आपका वचन झूठा होगा। तो अंधक मुनि ने वो दया आ गई। तो संत महात्मा लोग ऐसे होते हैं कि उनका अपकार करो चाहे उपकार करो, चाहे 4 गाली दो, चाहे उनको आशीर्वाद दो, चाहे उनके पैर छोड़ो, चाहे उनकी झापड़ मार दो, कुछ भी करो, उनके अंदर दया ही होती है। वो ये जान लेते हैं कि ये मूर्ख है, पागल है, इसने मुझे मार दिया, और संत आशीर्वाद देते हैं कि इसकी बुद्धि ठीक हो जाए। संत किसी का खराब काम नहीं करते, गलत नहीं करते। तो अंधक मुनि संत थे, दया आ गई उनको। दशरथ जी से कहा कि राजन आप चिंता मत करो, तुम्हारे एक नहीं तुम्हारे संतान होंगे 4, एक के बदले। एक नारियल का फल उनके झोले में रखा था, उस नारियल को निकाल करके उन्होंने पकड़ाया, उनको कहा कि श्रृंगी ऋषि एक महात्मा है, आप जानते हो उनको, अपने गुरु वशिष्ठ जी से कह करके और जा करके और श्रृंगी ऋषि को आप बुला करके लाओगे, और पुत्रेश नाम का एक यज्ञ होता है, उस यज्ञ को आप कराओगे, उस यज्ञ में अग्नि देवता प्रकट होंगे,
प्रकट होने के बाद में खीर लेकर के प्रकट होंगे। उसी खीर में ये हमारा जो गरी का गोला है, इसको रगड़ करके और घिस करके और उसी खीर में मिला देना। अब मिलाने के बाद में तुम्हारे 4 संतान होगी, जो भी रानी खाएगी गर्भवती हो जाएगी, ये मेरा आशीर्वाद है। इतना कह करके अंधक मुनि तो मर गए। तभी से जो है उसी गोले को रगड़ करके दशरथ जी ने उस खीर में मिलाया था। तभी से ये खीर में जो गोला पड़ने का जो है चलन है, तभी से चला है। आप लोग खीर बनाते हो तो गोला जो डालते हो रगड़ करके, तो उसकी कला कहां से आई? ये तभी से प्रचलन है। श्रवण कुमार के पिता अंधक मुनि ने बताया था पहले। आप श्रवण कुमार कौन थे? आप लोगों ने इतनी कथा सुनी है दशरथ जी इनकी श्रवण कुमार की, कि श्रवण कुमार जी को दशरथ जी ने बाण मार दिया और मर गए, और माता पिता को घुमाया तीर्थ। इसके अलावा आप लोग श्रवण कुमार के बारे में नहीं जानते कुछ भी। योगी जो है बताता नहीं, कोई बहुत मेहनत करती पढ़ने तो कहीं प्राप्त होता है। श्रवण कुमार की कथा सुनाता हूं आपको, कौन थे पूर्व जन्म में। एक नदी के किनारे एक नदी थी छोटी सी, उसके किनारे एक सरोवर था। मतलब नदी में जो नदी छोड़ जाती है ना, काट करके, एक बार नदी काटा और नदी लौट गई पीछे, तो नदी का बीच का हिस्सा रह गया और पानी रह गया उसमें, तो झील बन गई झील। तो एक सरोवर था, उसी के किनारे एक पेड़ लगा था बहुत दिव्य, बरगद का वृक्ष। उसी पर एक पक्षियों का जोड़ा रहता था, और उसी सरोवर में एक मछलियां बहुत सारी थी। एक मछली नर मछली थी, थोड़ी बड़ी थी वो। तो मछली था, त्रेता युग की बात है, त्रेता युग की। उस समय प्रत्येक जीव एक दूसरे की भाषा जानते थे। तो अब पानी के अंदर कुछ खाने की व्यवस्था ज्यादा नहीं होती है, सरोवर स्वच्छ था, कोई गंदगी थी नहीं, मछली खाते हैं, गंदगी कुछ मिल जाए, कूड़ा करकट पड़ जाए तो खा ले। तो वहां कुछ मिलता नहीं था, तो मछली थी भूखी। तो एक पक्षी थे जो दोनों, इनसे कहा, अरे भाई तुम लाते हो अपने बच्चों के लिए दाना, कुछ हमारे लिए भी डाल दिया करो। तुम हमारे मित्र हो, क्योंकि पेड़ किनारे है, तुम ऊपर रहते हो, हम नीचे रहते हैं, तो हमारे मित्र हो। तो पक्षी क्या करते थे, रोज दाना लाते थे, मुंह में भर करके 10-15 दाने उस मछली के लिए डाल देते थे जल में। तो मछली की और बड़ी मित्रता हो गई उन पक्षियों की, दोनों की, नर-मादा पक्षी की बड़ी मित्रता हो गई मछली से। बहुत समय बीत गया। एक दिन ऐसा था कि गर्मी का मौसम हुआ, अकाल पड़ा, वो सरोवर सूख गया, जरा सा पानी रह गया। तब मछली चिल्लाई वो और बोली कि भाई तुम दोनों जो है हमारे मित्र हो, और मित्र का काम है कि मित्र की रक्षा करना। अरे पानी सूख जाएगा 3 दिन बाद, मैं मर जाऊंगा, तो आप हमारे मित्र होने के नाते हमारी रक्षा करो। क्योंकि लिखा है रामायण में, जेन मित्र दुख होहि दुखारी, 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 नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। आपने मित्रता की है किसी से और आपका मित्र दुखी है, अगर आप दुखी नहीं हुए तो जो व्यक्ति आपको देखेंगे उनको पाप लग जाएगा। इतना भयंकर पापी आदमी हो जाता है जो अपने मित्र के दुख में दुखी न हो। तो पक्षी को दया आ गई पक्षियों को, और एक पक्षी था जो नर, उसने जो है उस मछली को उठाया अपनी चोंच में और कहा, भाई चिंता मत करो, यहाँ से थोड़ी दूर आगे, कोई 5 किलोमीटर आगे एक और बड़ी नदी है, मैं तुमको छोड़ दूंगा उसमें, तो आपकी जान बच जाएगी। उस चोट में मछली को दबा करके और वो दोनों पक्षी पति पत्नी उड़ पड़े तेज गति से, क्योंकि जल्दी अगर न ले जाए तो मछली ऊपर निकलती पानी के बाहर मर जाती है। वो मछली की एक प्रजाति थी, एक मछली होती है काले रंग की, वो जल्दी मरती नहीं है, वो थोड़ा टाइम लगता है। वो मछली उसी प्रजाति की थी कि वो 1-2 घंटा बाहर पानी में रह सकती थी। तो पक्षी दोनों बहुत तेजी से उड़े और आकाश में उड़कर जा रहे थे। तो पक्षियों को यह अनुमान नहीं था कि हम इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, यहां भी कोई खतरा है। एक आगे जो जंगल था उसमें कम से कम 80 फीट ऊंचा एक बांस लगा हुआ था। बांस बहुत लंबे लंबे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा,
तो बांस की एक नोक जो है आगे को झुकी हुई थी, धारदार, और पक्षी जा रहा था तेज गति में कि इतनी जल्दी पहुंचा दूं इसको, जान बच जाए इसकी, और वही बेचारा जो है टकरा गया बांस के नोक से, मछली के 2 टुकड़े हुए कट करके, और मछली गिर गई, मर गई। मछली तो जब मर गई, वो पक्षी दोनों तड़प तड़प करके जो है अपने प्राण दे दिए। कहा हम मित्र की रक्षा नहीं कर पाए, धिक्कार है मुझे, अब हम जीवित नहीं रहेंगे, और दोनों पक्षी तरफ तरफ के वहीं मर गए। तो मछली भी मर गई और पक्षी भी मर गए। तो आत्मीयता थी, जानवर होने के बाद उनके अंदर आत्मीयता होने के कारण वो तीनों मनुष्य बने। तो श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो बने पक्षी दोनों थे जो, और श्रवण कुमार जो है मछली था, मछली बनी श्रवण कुमार, क्योंकि मछली को अपने मुंह में रख करके उन पक्षियों ने यात्रा कराई थी। तो उसके बदले में जो है इसका उपकार मैं कैसे उतारूं, इसलिए उस मछली ने अवतार लिया श्रवण कुमार के रूप में। और वही श्रवण कुमार जो है मछली लेकर के उन दोनों पक्षियों को, जिन पक्षियों ने सहायता की थी, और उनको लेकर के और बैठाल करके अपने कंधे पर और सारे तीर्थों का भ्रमण कराया। आत्मीयता के कारण वो पक्षी बने। तो जो व्यक्ति के अंदर आत्मीयता होती है उनका कल्याण भगवान करते हैं। तो ये जो है वृंदावन बिहारी लाल की। तो आत्मीयता के कारण मनुष्य बने थे। ये जो है इनके पूर्व जन्म की कथा है। और यहां धरती पर जो अवतार लिया उन्होंने, तो श्रवण कुमार के माता पिता के पिता थे एक महान ऋषि, उनके संतान थे, विवाह हो चुका था। एक दिन उनके यहाँ एक ऋषि आए, उनका नाम था त्रिजटा, और वो ऐसे ऋषि थे कि उनके मुंह से जो बात निकल जाए वो सत्य ही होती थी। त्रिजटा जी आए और श्रवण कुमार के माता पिता जो अंधक मुनि थे, उनके पिताजी उनके यहाँ रुके और उन्होंने बड़ी सेवा की, उनकी खिलाया पिलाया और बैठाया उनको। आप लोगों का ध्यान जरा सा भंग हुआ तो कथा रह जाएगी, पूरी जिंदगी आपको दोबारा नहीं मिलेगी सुनने को, ध्यान रखना है। तो क्या किया, बड़ी सेवा की महात्मा की, और सेवा करने के बाद महात्मा प्रसन्न हुए और शाम को अपने घर पुनः चलने लगे। तब उनके पिता ने कहा, श्रवण कुमार के बाबा तो थे, उन्होंने कहा अंधक मुनि से, श्रवण कुमार के पिता से, कि बेटा इनसे आशीर्वाद ले लो। तो महात्मा जी जा रहे हैं, जो उनके मुंह से निकलेगा ये सत्य होता है। सभी लोग जो है महात्माओं को अपने बच्चों से पैर छुआते हैं ना, आजकल चला रहा है तभी से। तो इनके जो अंधक मुनि जी थे बहुत सुंदर थे, खूबसूरत, तो इनको अपनी खूबसूरती का अहंकार था। पढ़ाई में बड़े विद्वान थे, चारों वेदों के प्रकांड विद्वान थे। तो इनको अहंकार आ गया कि ये जो है महात्मा जी के पैरों में बड़ी मिट्टी लगी है। और जो ऋषि थे त्रिजटा, उनके शरीर में बड़ा मैल लगा था, तो कभी नहाते नहीं थे। वो परमहंस थे, परमहंस नहाते नहीं, नाखून नहीं काटते, बाल भी नहीं बनवाते, तो उनके शरीर से बदबू भी आती रहती है। तो इसलिए सोचा कि ये पिताजी कह रहे हैं तो पैर तो छूने पड़ेगा, बाप की आज्ञा माननी पड़ेगी, मन नहीं कह रहा पैर छूने को। तो क्या किया, आंखें बंद करके और उनके पैर छुए। तो महात्मा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। मनोकामना तो थी आंखें बंद करने की, तो हमेशा के लिए उनकी आंखें बंद हो गई और वो अंधे हो गए। और उनकी पत्नी अर्धांगिनी थी, वो भी अंधी हो गई इसी पाप के कारण। जब पति कोई थोड़ा काम करेगा तो पत्नी को कष्ट पाना पड़ेगा। पति के पुण्य और पाप दोनों पत्नी को मिल जाते हैं। पुण्य भी करेगा तो भी आधा, और पाप भी करेगा तो भी आधा मिल जाएगा। तो उसके पाप के कारण उनकी जो पत्नी थी बेचारी, वो भी अंधी हो गई। और श्रवण कुमार के माता पिता होते दोनों अंधे हो गए। ये कहानी है उनकी। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है, अगर कोई संत महात्मा आपके यहाँ आता है तो ऐसा बच्चों को सिखाना चाहिए कि बेटा बड़े प्रेम से इनको नमस्कार कर लो, प्रणाम कर लो, तो उनका आशीर्वाद मिल जाए। कोई ऐसी भावना उनके मन में जो है उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। और अगर बालक कोई आपका ऐसा है जो प्रणाम नहीं करना चाहता है, तो उनके सामने लेकर जाओ ही मत, घर में पड़ा रहे, वो ठीक है। लेकिन महात्मा के सामने जा करके अगर उनका अपमान हुआ तो आशीर्वाद या श्राप निकलता है अंदर से, ऊपर से नहीं होता है। अगर किसी ब्राह्मणों को क्यों खिलाया जाता भोजन, जब ब्राह्मणों की तृप्त होती है आत्मा तो आशीर्वाद निकल जाता है। वो दे या मत दे, हम मुंह से अपने कुछ भी कहते रहे तुम्हारा कल्याण हो तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी आत्मा कह दे कि कल्याण हो तुम्हारा, तो कल्याण अवश्य ही होगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। और आत्मा तृप्त हो जाती है भोजन कराने से, तो आशीर्वाद निकल पड़ता है। इसलिए ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। ये कथा श्रवण कुमार की आप लोगों को सुनाई। और ये हेतु था, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति
हरि गलानी मोरे सुतनाही हरि गलान मोरे सुतनाही हरि गलानी मोरे सुतनाही हरि गलान मोरे सुतनाही। तो राघवेंद्र सरकार की हमारे पप्पू भैया आपको बड़ा सुंदर भजन सुनाएंगे आपको। छोड़कर संसार जब तू जाए